इसी के अंदर अंदर जो रिस्क वाले मामलात हैं वो गैब से पता नहीं कहाँ से, ये अल्लाह को पता है वो कहाँ से करेगा, मगर अल्लाह करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं। डॉक्टर साहब के साथ लास्ट मैंने एक वीडियो की थी बिस्मिल्लाह के बरकत पे, लोगों ने बड़ी पसंद की और डॉक्टर साहब से आज मैंने फिर डॉक्टर साहब से बात की कि जी डॉक्टर साहब कोई रिस्क में इजाफे के लिए कोई वजीफ़ा बताएं, क्योंकि लोग रिस्क की वजह से बहुत परेशान हैं। लोगों के रिस्क है मगर बहुत कम है और रिस्क में इजाफे के लिए कोई वजीफ़ा। डॉक्टर साहब से रिस्क में इजाफे के लिए वजीफ़ा पूछेंगे और डॉक्टर साहब से पूछेंगे जी जिनके रिस्क में कमी है वो रिस्क में इजाफा हो जाए। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब लास्ट हमने वीडियो की थी बिस्मिल्लाह की बरकत पर, तो वो लोगों ने काफ़ी पसंद की और वो चाह रहे हैं कि जी रिस्क में इजाफे के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा जिसका अमल भी छोटा हो और उस पर रिस्क में भी इजाफा हो जाए, तो वो बताएं कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जिस तरह बिस्मिल्लाह सबको पढ़नी आती है ना, बिल्कुल इस तरह आसान आसान चीज़ें जो हैं हम वो बताते हैं। कोशिश ये करें सारे कि कुरान पाक जो नहीं पढ़े हुए वो पढ़ें, बिल्कुल, क्योंकि किताबुल हिकमत जो है उसके साथ जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। फिर उसका तर्जमा पढ़ना, तो उसको उस पर अमल करना ये बड़ा ज़रूरी है। वजीफ़े पे डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है। मुफलिसी है, तंग दस्ती है, मुलाजमतें मिल रही है, कर्ज़ है, उसके बाद रिश्तों का मसला है, जो हमारे ज़िंदगी के मसले मसाइल रिस्क से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा मौसर पुरतासीर तरीन ये है वजीफ़ा कह लें, अमल कह लें। ये सूरह फातिहा का अमल है। अच्छा। अलहम्द शरीफ का अल्हम्दुलिल्लाह भी ऑलमोस्ट सब लोगों को आती है। बिल्कुल। तो इसका तरीक़ाकार जो है वो ये है कि सबसे पहले तो जो 5 वक्त की नमाज है अपनी वो कायम कर लें। ठीक है, आप अल्लाह से जुड़े रहें। हाँ, अल्लाह से जुड़ें, कुरान पाक रोज़ाना खोलें, बिल्कुल, नमाज अपनी जो है वो करें। बिल्कुल। और दूसरा ये करें कि चाँद अब नया आता है, उसमें करना चाहते हैं उसमें कर लें। वैसे इसके लिए ना कोई दिन की या वक्त की कोई ख़ास बंदिश नहीं है, जैसे बस बिस्मिल्लाह की बारी थी। हाँ, कोशिश ये करें बस कमर दर अकरब जो है वो टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा कोई भी टाइम है आप देखें, और कोशिश ये करें कि ये नमाज फजर के बाद अगर आप कर सकें, चाश्त का जो टाइम होता है ठीक है उस वक्त कर लें, या फिर इसको रात के वक्त कर लें। अपनी आसानी का वक्त जो है वो देख लें। ठीक है। और उसके हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कोशिश ये करें कि उस दौरान ये जो आप कर रहे हैं इसमें आप गोश्त से अवॉइड करें। बड़ा इस तरह बिस्मिल्लाह में हमने कहा था ना कि कच्ची प्याज और लहसुन नहीं खाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोशिश करें कि ये 14 दिन का अमल है। ठीक है। 7 दिन जमा 7 दिन, तो इसमें कोशिश करेंगे गोश्त जो है, गोश्त कौन सा, छोटा कोई भी ना खाएं, यानी कि चिकन भी ना खाएं। कोशिश करें कि अवॉइड करें। बिल्कुल, मतलब हलाल चीज़ से रोक नहीं सकते हम। ठीक है। मगर ये है कि जब आप किसी चीज़ कोई दवाई जैसे खा रहे हैं तो डॉक्टर परहेज़ भी बता देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 7 दिन तो एटलीस्ट परहेज़ करें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसका तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि आपने अगर चाश्त के वक्त इसको करना है तो फिर आप ये करें, बल्कि आप बेहतर ये है कि इशा की नमाज के बाद कर लें। जो ख़वातीन हैं घर में वो चाश्त अशराक वगैरह चाश्त की नमाज के बाद जो है वो कर लें। जो मर्द हज़रात जिनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो इस तरह की हैं कि वो नाइट ड्यूटी करके आते हैं, बिल्कुल मुमकिन है कि वो रात के वक्त ना कर सकते हों, वो चाश्त के बाद जो है वो ये करें ये कि आपने वज़ू करना, चाश्त की नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, बैठ जाएं, या चाश्त के वक्त जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ लें, ठीक है, उस टाइम पे बैठ जाएं। ठीक है, बैठ के आप कोशिश करें कि ये इतवार का दिन हो, इतवार के दिन से शुरू करें। अच्छा, ठीक है, ठीक क्यों? है। और उसके अंदर बेहतर ये है कि बावज़ू तरीके से बावज़ू हो तो बेहतर है, साफ़ सुथरे कपड़े हो, खुशबू लगी हो, जो जगह आपने मुकर्रर कर ली है उसी जगह के ऊपर आपने ये अपने 7 दिन तो मुकम्मल करने हैं। 7 दिन बाद में वो भी मैं बताता हूँ क्या करना है। आपने करना ये है कि जनाब बैठ गए, खुशबू वगैरह लगाई, और आपने करना ये है कि दुरूद शरीफ पढ़ लेना है पहले। 7 दफ़ा पढ़ें या 11 दफ़ा पढ़ें। ठीक है,
अच्छा, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या जो दरूद आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। उसके बाद आपने पढ़ना है पहले दिन, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या हय्यू या क़य्यूम। ठीक है, ठीक है, इसको आपने 1000 मरतबा पढ़ना, ठीक है, 10 तस्बीहात। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या हय्यू या क़य्यूम। ये 7 या 11 दफ़ा दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर पढ़ना। ठीक है, अच्छा, आपने पहले 11 दफ़ा दुरूद शरीफ या 7 दफ़ा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या हय्यू या क़य्यूम, ये आपने 1000 दफ़ा पढ़ा। फिर आपने दुआ मांगनी है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अपने रिस्क में इजाफे के लिए। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद फिर आपने 11 दफ़ा या 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, अव्वल व आखिर। हाँ जी। पानी का गिलास अपने पास रखें। ठीक है, और उसके बाद वो जब ये मुकम्मल कर ले तो पानी का गिलास 3 सांस में पी लें। ठीक है, ठीक है, आसान है, मतलब कोई इसके ऊपर लागत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है आपका, आपने बस। अच्छा, दूसरे दिन ये वही पढ़े जिसके रिस्क में है, या आपके वालदा या माँ, ये वही वाली बात है कि अपने घर में जो लोग हैं, ठीक है, मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए, ठीक है, माँ बाप अपनी औलाद के लिए, औलाद अपने माँ बाप के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो गैर शादीशुदा बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया इतवार का दिन। अब आपने पीर वाले दिन जो है, ये अमल सिर्फ एक दिन का है? ये पहले दिन है, हमने पहले 7 जमा 7 करना है, वो मैं ठीक है, समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये पहला दिन हो गया। ठीक है, अच्छा, कई लोग बोलते हैं सोमवार इस्लाम का लफ्ज़ नहीं है, पीर बोला करें। ठीक है, ठीक है, जो सोमवार है वो किसी और मज़हब से उसका ताल्लुक है, हमें मुसलमानों को पीर कहना चाहिए, पीर का दिन। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि उसी टाइम पे बैठना है और आपने 7 या 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। ठीक है, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के अर्रहमान रहीम या रऊफ़ो या रहीम, या रऊफ़ो या रहीम। ठीक है, ठीक है, और ये भी आपने 1000 दफ़ा पढ़ना। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ। हाँ जी, ये 1000 दफ़ा पढ़ लिया, दुआ कर ली, ठीक है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया। इस तरह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ हो गया, यानी स्टार्ट दुरूद शरीफ से 11 लिया, बार। अर्रहमान रहीम या रऊफ़ो या रहीम, ठीक है, फिर दुआ और फिर दुरूद ये भी शरीफ। 1000 बार। ये भी 1000 बार। ठीक है, ठीक है जी, ये दूसरा दिन हो गया पीर का दिन। पीर का अब आ गया मंगल का दिन। ठीक है, इसके अंदर ना एक ख़ास तरतीब है, 7 इसके अंदर दिन है, और इसको देखें, ज़मीनें भी 7 हैं, आसमान भी 7 हैं, बिल्कुल, समंदर भी 7 है। 7 का जो हिस्सा है ना, उसके अंदर को ख़ास अल्लाह ताला ने ना ताकत रूह डाली हुई है, ताकत डाली हुई है। अच्छा, तीसरे दिन की बात करते हैं जी। तीसरे दिन आ जाता है मंगल का दिन। ठीक है जी, मंगल के दिन आपने यही दुरूद शरीफ पढ़ लिया 7-11 दफ़ा, ठीक है, फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी। अब पढ़ना है मालिक यौमिद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, मालिक यौमिद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब। ठीक है, कई लोग बोलते हैं या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब या मुक़ल्लिबिल क़ुलूब, गलत है, ये सही है या मुक़ल्लिबल क़ुलूब। ओके, ठीक है, ठीक है, मालिक यौमिद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, फिर दुआ, फिर दुरूद शरीफ, ये भी 1000 दफ़ा। ठीक है, और वही पानी पीना, वही उसी पानी, तरह ये 3 सांस में। पानी 7 दिन पीना। ठीक है, अब आ गया बुध का दिन, ये आ गया चौथा दिन। ठीक है जी, वैसे ही बावजू हालत में खुशबू वगैरह सब करके 7 या 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर पढ़ना है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या सरीओ या करीब, ये भी 1000 मरतबा। ये भी 1000 मरतबा। ठीक है, ठीक है जी, ये सारा अमल है 7 दिन का, 1000 दफ़ा रोज़ाना पढ़ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या सरीओ या करीब। ठीक है, ठीक है, अच्छा, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, या सरीओ या करीबो नहीं पढ़ना, या सरीओ या करीब। ठीक है। अगर ये 7 दिन का अमल, जैसे 7 दिन मुकम्मल करने, अगर दरमियान में कोई दिन छूट जाता है तो आगे पीछे नहीं हो सकता? नहीं, फिर नए सिरे से अमल फिर नए शुरू सिरे करना, से, वो टूट जाएगा जैसे उसका। बिस्मिल्लाह का था कि हाँ, वो नए अमल सिरे असर तोड़ देता ठीक है। है, 5वां दिन आ जाता है जी जुमेरात का दिन। ठीक हो गया जी, वैसे ही आप बावजू बैठ गए और आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया 7 दफ़ा या 11 दफ़ा। उसके बाद आपने औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह एक दफ़ा पढ़ी, ठीक और है। आपने पढ़ना है इहदे। कई लोग इसको पढ़ते हैं एहदे, गलत होता है इहदे, हे के नीचे ज़ेर नहीं है। ठीक है, इहदिन सिरातल मुस्तकीम या कादिरो या मुक्तदिरो, या कादिरो या मुक्तदिरो। ठीक है, इसको भी आपने 1000 दफ़ा पढ़ना है। ठीक है, अब आ गया जी छठा दिन, जुमातुल मुबारक का दिन आ गया। ठीक है जी,
अब आपने वैसे ही उसी टाइम पे, टाइम एक रखना है, जगह एक रखनी है, मसल्ला एक रखना है। अब आपने 7 दफ़ा 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी, और आपने फिर पढ़ना है सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम या अल्लाह या हकीमो, या अल्लाह या हकीमो। ठीक है, ठीक है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम या अल्लाह या हकीमो, ये भी 1000 मरतबा। ठीक है। 7 दफ़ा दुरूद शरीफ ये पढ़ा, दुआ की, और उसके बाद 1000 दफ़ा ये पढ़ा, दुआ की, और फिर 7 या 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। 7 दिन का अमल हो गया। अच्छा, अभी 7वां दिन है, हफ्ते का दिन, अच्छा, लास्ट है। अब आपने करना ये है कि वही तरीका, टाइम भी वही, बावजू हो के फिर आपने पढ़ना है 7 दफ़ा 11 दफ़ा दुरूद शरीफ, फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन या कायमो या अज़ीज़, या कायमो या अजीज़। ठीक है। अच्छा, इसको भी आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। ठीक है। फिर दुआ मांगनी है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना। 7 दिन हो गए मुकम्मल, ठीक है। अब आपने करना यह है कि 7वें दिन जिस दिन ये मुकम्मल कर दिया, उस दिन मुकम्मल करने के बाद मीठी चीज़ कोई पका के बांट दें, ठीक है। बच्चों को खिला दें, टॉफ़ियाँ खिला दें, मीठी चीज़ जो है वो बांट दें। ठीक ये 7 दिन 1000 दफ़ा हो गया। ठीक है। अब यही जो है आपने 7 अगले दिन जो हैं, ये आपने करना है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो आपने 1000 दफ़ा पढ़ी हैं हर दिन, हाँ जी। ये आपने 7 दिन 100 दफ़ा रोज़ाना पढ़ लेनी है। अच्छा, यानी कि अमल छोटा हो जाएगा। हाँ, अमल ठीक कम है। हो जाएगा। ठीक अच्छा, है। उसमें आप दुरूद शरीफ की तादाद वही रखेंगे 7 दफ़ा 11 दफ़ा, मगर दरमियान में इसको 100 दफ़ा पढ़ेंगे। जो आपने पीर वाले दिन से इतवार वाले दिन से शुरू किया, ठीक है। वो हफ्ते वाले दिन ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब वो आपने, अच्छा, ये इसका टाइम एक ही रखना है या कोई टाइम चेंज कर सकते हैं? जैसे किसी ने फजर के टाइम पढ़ा है तो उसके बाद नहीं, फजर के वक्त तो है ही नहीं, अच्छा, चाश्त का वक्त हमने ठीक बताया है। ना। और उसके बाद अगर दोपहर को पढ़ लेता है या जोहर असर के बाद किसी टाइम पढ़ लेता है कोई, वो उसमें नहीं, कोई टाइम मतलब- अगर एक रखेंगे तो ये सही तरीके से फिर अपना जो है असर ना रखेगा। रिजल्ट देगा। ठीक है। टाइम आगे पीछे होने से फिर वो रिजल्ट नहीं आता। और दूसरा, लोग कमेंट करते हैं कि इजाज़त की बात मांगते हैं। ये इजाज़त देखिए जी बुजुर्गों की तरफ से है, ठीक है। और कुरान जो है अल्लाह की तरफ से सब के लिए है। ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए पाक जो हैं वो भी सब के लिए हैं, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। तो जो जिन बुजुर्गों ने हमें अता की हैं ये चीज़ें, उन्होंने इजाज़त के साथ ही दी हैं। ठीक है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा कभी भी जिसकी इजाज़त जिसकी इजाज़त मुझे आगे देने की नहीं होगी, ये बिल्कुल पक्की ठीक है। बात है। ठीक है। तो एक छोटा सा अमल जो 7 दिन का है, 7 दिन में वो आपको ज़रा 1000 बार करना होगा, तो 7 दिन बाद आपको 100 बार ही करना टोटल होगा। 14 दिन का है। 14 दिन का इसी अमल के है। अंदर अंदर जो रिज्क वाले मामलात हैं वो गैब से, पता नहीं कहाँ से, ये अल्लाह को पता है वो कहाँ से करेगा, मगर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह बिल्कुल, अल्लाह ने रिस्क का ही वादा किया है तो रिस्क बिल्कुल अल्लाह ही देगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सलाम पाकिस्तान।